राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आया हूँ। अधिकतर हम सभी यह जानते हैं कि जो रावण थे वह प्रभु श्री राम के हाथों ही केवल पराजित हुए थे, परंतु मित्रों ऐसा नहीं है। रावण भगवान श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुके थे। ऐसा बहुत से ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आइए हम यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ रावण की किस प्रकार से किसके द्वारा कब हार हुई थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा बाली की, जो सुग्रीव के भाई थे। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 7 समुद्रों की परिक्रमा की थी। मित्रों, यहाँ पर 4 समुद्र लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि बाली ने जब उसे पूजा के समय अपनी कांच में दबा लिया था, जिसे हम साधारण भाषा में कांच कह देते हैं, बाजू में दबा लिया था और उसने 7 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत ही शक्तिशाली था और इतनी तेज़ गति से चलता था कि रोज़ सुबह सुबह ही 7 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपनी बाजू में ही दबा कर रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया और उसके बाद रावण ने बाली से मित्रता स्थापित कर ली थी। तो इस प्रकार बाली से भी रावण हार चुका था, जिसे साफ हो जाता है कि बाली जो थे वो रावण से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। दूसरा प्रसंग यहाँ पर है सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन से 1000 हाथ थे और इसी वजह से उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुँचा तो सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। उन्होंने नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना एक साथ ही नर्मदा नदी में बह गई थी। इस पराजय के बाद रावण एक बार फिर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया तथा सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। मित्रों, ऐसा प्रसंग का वर्णन किया जाता है कि जब सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बनाकर अपने वहाँ पर बंदी बना लिया था अपने क्षेत्र में, तो उसके बाद उस रावण के दादाजी सहस्त्रबाहु के पास पहुँचे और उन्होंने निवेदन किया कि वो रावण को छोड़ दे। रावण के जो दादाजी थे वो बहुत ज्ञानी थे और सहस्त्रबाहु उनका बहुत सम्मान करता था, जिसके बाद सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया था। तो मित्रों, अगली कथा है राजा बलि के महल में रावण की हार। राजा बलि जो थे राक्षसों के राजा रहे हैं। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई थी। के बाद हम वर्णन करते हैं शिवजी से रावण की हार किस प्रकार से हुई थी। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिवजी को युद्ध करने के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया था। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रावण अपना हाथ वहाँ से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी स्तुतियाँ की। उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिवजी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए थे और उसने रावण को मुक्त कर दिया था। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया था। मित्रों, इस प्रकार इन कथाओं से, ये जो कथाएं हैं वे पुराणों से संकलित की गई हैं। इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि रावण पहले भी 4 बार इन योद्धाओं से हार चुका था
भगवान शिव की तो बात ही अलग थी, लेकिन वह आम जो राजा थे उनसे भी वह पराजित हुआ था। जैसे मित्रों यहाँ से इस कथा से स्पष्ट हो जाता है कि रावण भगवान श्री राम के अलावा भी कई योद्धाओं से परास्त हो चुका था। तो मित्रों, इस प्रकार की रोचक व रोमांच से भरी व धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।